Assalamu alaikum everyone, this is Mohit Ahmed Dawoodi and we are here for the Passion Conversations episode 3. So मेन जो हमारा टारगेट जो हमारा मोटो है पैशन कॉन्वर्जेशन से के हवाले से वो स्टूडेंट्स जो कि पैशनेट हैं अबाउट एनीथिंग दे लव एंड दे वांट टू परस्यू दैट थिंग प्रोफेशनली उनको थोड़ा सा आगे लेकर आया जाए. एंड बिलीव मी इन एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ डेकेड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो तबाह कुन पैशन अपने अंदर रखते हैं. और ऐसा ही एक स्टूडेंट मेरा यहाँ पर मौजूद है. ही इज़ बेसिकली फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड एंड उस वक्त तो नहीं पता था जब मैं इसे पढ़ा रहा था कि ये लॉ बैकग्राउंड को परस्यू करेगा, लेकिन अब ये एक लॉ बैकग्राउंड को परस्यू कर रहा है, लॉयर बन चुका है और आगे लॉ में जो टेक्नोलॉजी है उसे इनकलकेट कर रहा है. सो दैट पर्सन नेम, दैट स्टूडेंट नेम इज़ रबीत अली. क्या हाल है रबीत? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर. आप सुनाएं कैसी बता. अल्लाह का लाख लाख करम है, आपकी दुआएं सर. सो रबीत क्या हाल है, किस तरीके से चल रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ. साथ साथ जो है वो एक स्टार्टअप है अपना लीगल टेक का विद द नेम ऑफ लेक्सा, उसी पे काम कर रहा हूँ. क्या बात है, क्या बात है. तो रबीत टेल मी सम, आई मीन अ बिट स्मॉल और अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करोगे? मैं सर अपने आप को एक बहुत सीधा साधा सा एक्सप्लेन करूँगा कि अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ चेंज, अ डिफरेंस इन अ लीगल फील्ड, अपने ही दायरे में रहते हुए अपनी रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल यूज़ करते हुए. सो दैट इज़ माई समथिंग विच इज़ माई एम कि यार जब मैं दुनिया से जाऊँ तो इट्स समथिंग विच इज़ कि कुछ बंदा करके गया है तकरीबन. दैट्स इम्प्रेसिव. Yes, sir. अर्ली लाइफ के बारे में बताओ, किस तरीके से तुम मतलब आगे बढ़े, स्कूलिंग कहाँ पर है, किस तरीके से ए लेवल्स किया? सर अच्छा, मेरी जो अर्ली लाइफ है ना वो मैंने बहुत शुरू से ही स्टार्ट कर दी. कितना शुरू से? KG2 में मैं लग गया था एंड आई वाज वन ऑफ दी, मतलब मैंने बीच में एक क्लास जंप भी की थी. सो व्हेन आई ग्रेजुएट आई वाज एट द एज ऑफ 20 मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी अपनी कंप्लीट. अच्छा, तो कमिंग टू माई अर्ली लाइफ, मैंने अपने शुरू के 10 साल यूएई में गुजारे. आई थिंक सो 7 क्लास तक मैंने यूएई में पढ़ा है, 7-8 तक. उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान. उस वक्त हालात काफ़ी ख़राब थे, तो आई ज्वाइंड स्ट्रीट स्कूल. मतलब अब देखें यूएई के टॉप स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा फिर 1 साल स्ट्रीट स्कूल में भी गुजारता है. सही है, बिकॉज हालात इतने ख़राब होते थे तो उस वक्त अम्मी बहुत परेशान थी. स्ट्रीट स्कूल कहाँ पर था वो? करंगी में. कोरंगी में. मतलब 3rd टियर स्कूल आप इमेजिन कर सकते तो एक बिल्कुल हाई टियर स्कूल से पढ़कर आ रहे हो, स्ट्रीट स्कूल में आए, क्या डिफरेंसेस तुमने देखे और वहाँ से क्या लर्न किया? सर आई वॉज द हीरोइन. सॉरी? 3rd टियर स्कूल ना, मतलब उसमें मैं हीरो था. मतलब बिकॉज आई वो तो कहते हैं ना अंधे में काड़ा राजा. इट वॉज लाइक दैट, क्योंकि मुझे जितनी भी इंग्लिश आती थी ना, आई वॉज कि भाई बच्चे को इंग्लिश आती है एंड बच्चा कौन वो कर सकता है. सही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज वेरी स्मार्ट. ठीक है, ऑल्दो मुझे आई ऑलवेज सफ़र फ्रॉम गेटिंग गुड ग्रेस. ठीक है, मतलब मुझे शुरू से लेके आप KG1 से लेके इवन माई O लेवल्स A लेवल्स तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. ना इतना बिलो ना इतना कोई टॉप स्टूडेंट्स में था, बट आई वॉज एवरेज एंड आई मेंटेन द डेकोरम फ्रॉम लाइक माई सिंस माई स्टार्ट ऑफ एजुकेशन टिल माई ग्रेजुएशन. तो फिर तुम्हें स्ट्रीट स्कूल के बाद आए सिटी स्कूल में. सिटी स्कूल में. यस, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई. थी. कैसी मुलाकात थी हमारी? पहला दिन था, पुरानी टीचर को हम भगा चुके थे शरारतें कर करके. ठीक है, बॉयज़ कैंपस था, फुल जंगलियों का स्कूल था. आई थिंक सो, मैं तो कहता हूँ. सही है. द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मी टीचिंग इन स्कूल, और पहला स्कूल सिटी स्कूल और उसकी क्लास 9 के. उफ, के से मेरे ख्याल से वो सेक्शन का नाम नहीं था, कुछ आता था उससे. नहीं, के बाद मुझे लगता है कि वो सेक्शन भी तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया. और उसके बाद जो हमारी क्लास की, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं सर, क्लास आई है 76 होती थी. हाँ, बाकी क्लासेस दैट इज आल्सो असद इलियास. यस, असद इलियास एंड आई थिंक सो राहिम होता था. ये दोनों ही होते थे लाइक. सो लाइक हाईएस्ट 76 है, नीचे तो फिर आप 30s 20s तक आते थे. फिर O लेवल्स हुआ उसके बाद. अच्छा, O लेवल्स का एक छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा. O levels में आई फाउंड वेरी पैशनेट अबाउट पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियत एंड उर्दू, बिकॉज दे वर 3 सब्जेक्ट्स. उनमें मैंने दिल लगा के मेहनत की. आई वॉज द कॉन्टेंट वॉज ऑन माई हैंड ग्रिप एंड आई गॉट स्ट्रेट पीस एंड वॉज वेरी हैप्पी. जब मैं O3 में गया, मुझे वहीं से पता चल गया था दैट इंजीनियरिंग मुझे टफ टाइम दे रही है. एंड यू वर आप. Yeah, I was there. So I was not your teacher, but I was around. या यू यूज्ड टू कंडक्ट टेस्ट Yeah. बिटवीन, आई थिंक सो. तो ये था.
यस। तो उसके बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, हमारे पास तो आपको मैंने बताया था शायद कि हमारे एक कंसल्टेंसी का तो कोई स्कोप है नहीं हमारे स्कूल में, राइट, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं है। तो हमारे पास ये होता था एक बना हुआ स्टीरियोटाइप कि भाई अगर बच्चा बिलो एवरेज है वो कॉमर्स में जाएगा, एवरेज है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, और जो बहुत ही नर्ड है वो मेडिकल में जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ठीक है। तो बस हमने बोला भाई हम उस लोअर कैटेगरी में आएंगे नहीं, तो हमने कॉमर्स ज्वाइन नहीं की, नेट हम थे नहीं, तो हमारे पास दी ऑप्शन ओनली दी लेफ्ट इज़ वो इंजीनियरिंग का था। तो आई ज्वाइन इंजीनियरिंग, फिर ओ लेवल्स किया इंजीनियरिंग से, ए लेवल्स किया, ए एस किया। माज यासिर ने आई थिंक स्कूल का हेड हुआ था, तो उसने क्रेडो ज्वाइन किया, उसके पीछे आदिब बैस ने क्रेडो ज्वाइन कर लिया। ए एस में गए, उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत टफ टाइम देने लग गई, मतलब इट वाज लाइक, क्योंकि ओ लेवल्स एंड अगर मैं ए लेवल्स का डिफरेंट करूँ तो लाइक 10 टाइम्स हार्डर, 10 टाइम्स Yeah. मोर कॉम्प्लेक्स। What is required in A levels, according to me, most of the time is discipline. Exactly. अगर आप disciplined है ना तो हम्म। चीज़ें खुद ही streamline होना शुरू हो जाती हैं. ऐसा ही है, वो पहले दिन से पढ़ने वाला शायद। Yeah. पहले दिन से पढ़ना, अगर आपने एक महीना छोड़ा, 2 महीने स्किप किए, यू कांट कोप अप विद ए लेवल्स। ये तो स्पेशली व्हेन यू आर इन साइंस Yeah, yeah. तो बस हमसे गलती हुई, हमने ओ लेवल्स की तरह लिया इसको, भाई दिसंबर में पढ़ेंगे। इसे मैं गलती नहीं कहूँगा, जब आप ओ लेवल्स में होते हो ना यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन जब आप ए लेवल्स में आते हो आपको अचानक आज़ादी मिलती है ना, फ्रीडम। तो बस बच्चा जो है उस आज़ादी को ही कोप अप नहीं कर पाता, बोलता है यार आई एम लिविंग खास तौर पे हमारे लिए आज़ादी तो बहुत ही थी, क्योंकि हम तो वॉइस कैंपस से कोम में जा रहे थे। या तो खैर चलें। उसके बाद जब मैंने अपना अच्छा एएस में ना टीचर्स का मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि ओ लेवल्स के जो टीचर्स थे ना सिटी स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, दे वर वेरी गुड, मतलब बहुत सपोर्टिव थे। एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत सपोर्टिव थे। आप हो गए सर, बाकी डिफरेंट सर हो गए, टीचर हो गए, बहुत सपोर्टिव थे। मतलब वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी थे। ए लेवल्स में ऐसा नहीं था। ए लेवल्स में लाइक प्रैक्टिकल, क्लास में आओगे तो पढ़ोगे, नहीं रहोगे तो टीचर विल नॉट आस्क कि भाई आप क्यों नहीं आए कल, क्या नहीं है, कोई गर्ज नहीं उनको, ठीक है। इन माई ओपिनियन इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस में एक अच्छे टीचर की कदर नहीं कर रहे हो तो फिर यूनिवर्सिटी वाले टीचर बोलते हैं आओ बेटा हमारे मैदान में आओ। सो ए लेवल्स हुआ, ए लेवल्स के बाद ए लेवल में फेल हो गया मैं, ओह बिल्कुल बुरी तरीके से, मतलब आई गॉट स्ट्रेट यूज। ये तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, मैं क्योंकि आप फिजिक्स कोचिंग लेते थे ना आपकी फिजिक्स से, ओह। मैंने बोला आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा मार वार भी पिटी है तो इसलिए क्या जो है ना बात है मैंने यार। नहीं बताया। असल में सर हुआ क्या था कि जब मैं ए लेवल्स में ज्वाइन किया ना तो मैंने साइंस में मेरा बिल्कुल मन नहीं रखता था। टीचर्स आते थे, आई गॉट दी लोएस्ट मार्क्स, तो टीचर क्लास में खड़ा कर करके जलील करते थे। मतलब आप सोचें 250 बच्चा बैठा हुआ है क्लास में और आप एक बच्चे को उठा कर उसके पेपर का, क्वेश्चन पेपर का ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा एक एक गलती बता रहे हैं और पूरी क्लास हंसे। एंड वो उस वक्त जो है ना सेल्फ स्टीम बहुत हर्ट होती थी। अरे भाई भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। उसके बाद आई टर्न आउट टू बी नेगेटिव और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। आई वॉज बट एक बात थी, आई केप माई सेल्फ प्रोडक्टिव। सही है। हाउ? बाय टेकिंग आउट कॉम्पिटिशन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सुपर एक्टिव हो गया। In my O3 and my AS, I combinedly then did 17 MUNs, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल। अपार्ट फ्रॉम दिस आई मतलब मैंने तकरीबन कोई 4-5 डिबेट कॉम्पिटिशन्स किए होंगे, बहुत एरोबिक किया। वन ऑफ दी हमारा क्रेडो का एक होता था नेशनल इवेंट, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। सही है। सो आई वॉज वेरी एक्टिव इन कोकरल एक्टिविटीज़। तो हर कोई जानता था यार रवि, अगर कोई भी काम हो, रजिस्ट्रेशन का, कोई भी कंपटीशन को भी, रवि। So tell me one thing, a lot of students go through this same scenario कि A levels को cope up करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है and a lot of them, I mean, they got demotivated. यस। So तुमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या ऐसा सोचा, क्या ऐसा किया कि यार अगर रिजल्ट्स डाउन जा रहे हैं तो मुझे अपनी एनर्जी दूसरी जगह पे लगानी चाहिए? व्हाट वाज द आई मीन इंस्पिरेशन कि यार ये करना चाहिए? सर एक चीज़ थी, मैं जो है ना अपने टीचर से भले ही उनका आई थिंक सो कि नॉलेज अच्छी नहीं ले पाता था, जैसे अगर वो फिज़िक्स के टीचर है तो मैं शायद उनसे फिज़िक्स अच्छी ना पढ़ पाऊँ, लेकिन उनसे मैं ज़िंदगी के लेसन ज़रूर ले लेता था। सही है। सो ऐसे एक मैथ के सर मिले, उन्होंने ना किया हुआ था एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में कुछ चीज़ की हुई थी, तो ही नोज़ के ना आपका वो इकिगाई कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर बिहाफ पे आप अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो उन्होंने ना मुझे हर हफ्ते उनके साथ मेरे कंसल्टेंसी होता था, क्योंकि मैं क्लास बंक करता था मेजरली, मैं जाने का मन ही नहीं करता था। तो मैं आई यूज्ड टू सेट हिम, सर आप बताएं क्या कर रहे हैं। सर कहते थे आज कौन से कंपटीशन की तैयारी बनाओ, सर ये वाले। सर ये देखते रहे रिसर्च, यार बंदे ने एक एमयून के लिए 10-10 पेजेस का रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, 15-15 पेजेस का रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। एंड सर कहते थे यार तुम इतना अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हो, यू कैन स्पीक सो मच वेल माशाल्लाह, यू आर स्पीकिंग, मतलब आप एक एमयून में ऑन एवरेज 200 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है, एंड यू आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ देम, एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्किल, इट इज़ ऑल्सो यू नो समथिंग विच यू कैन पॉलिश इन नियर फ्यूचर। तो फिर मैंने बोला ओके। फिर उससे करते करते सर ने बोला यू मस्ट गो सोशल साइंसेस। एक चीज़ मुझे पता चल लगी इंजीनियरिंग में, अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हो ना, डोंट परस्यू इंजीनियरिंग, दैट्स अ वेरी बेस लाइन थिंग। सही है, ए लेवल तक भले ही आप कर लो, लेकिन अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो ना, प्योर इंजीनियरिंग आई थिंक सो दैट्स अ वेरी बैड ऑप्शन। आप हमेशा एक एवरेज इंजीनियरिंग ही रहोगे। तो somehow you learned from your teacher that don't judge a fish to climb the tree. Exactly. मतलब if you're not good at one thing, Exactly. there is a whole world waiting for you to try. Exactly. So मुझे बताओ रबीत कि how did you find your passion related to law? तो उसके बाद सर ने मुझे बता दिया कि भाई आपका जो पैशन है ना वो सोशल साइंसेस की तरफ है, क्योंकि आप बोलते अच्छा हो, रिसर्च अच्छा करते हो, यू आर वेरी गुड इन थ्योरी। क्योंकि ओ लेवल्स हम देखते हुए रहे थे, आई गॉट 20, बट मैं उन 20 मुझे पता था कि वो एक था कि मैं कॉन्फिडेंट था उन 20 पे, यू नो कि एक होता है कि यार बच्चे तुक्के में भी आ गया, एक बच्चा होता है कि दिन रात मेहनत करके लगाया है लेकिन खुशी से भी आया, यू नो उसको पता है कि वो पेपर में क्या लिख के लेकर आया। सो आई वॉज वेरी गुड ऑन थ्योरीज, ठीक है। तो मुझे पता था यार चलो सोशल जो साइंसेस है उनको एक शॉर्ट देता है। अब AS में A2 करता तो दोबारा से सारे सब्जेक्ट रिपीट करने पड़ते हैं। आई फाउंड इट कि ना मैं दुबई चले जाता हूँ, फाउंडेशन करता हूँ वहाँ से, और वहीं पे एजुकेशन परस्यू करता हूँ। इत्तेफाक से मेरा वीज़ा लगाने वाला उनकी बेटी जो है वो पढ़ती थी लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ही उसने फाउंडेशन किया था। उस टाइम पर वो UK में थी। मेरे फादर ने बोला यार एक दफ़ा लाहौर चक्कर लगा लो, मतलब देख के तो कि क्या सीन हो रहा है, दुबई तो तुम्हारा वैसे ही है रिजॉर्ट, लेट्स गिव अ शॉट टू लाहौर। मैं लाहौर गया, UCL यूनिवर्सल कॉलेज लाहौर। उसके बाद आए वहाँ पे एक फाउंडेशन होता था, इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ही करवाती थी। और सर अब उसके कोर्सेज़ के नाम सुना, लॉ, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक आइडियल सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक थ्योरी, मतलब एक जो स्टूडेंट जिसको रिसर्च में और जिसको थ्योरी में इंटरेस्ट हो, ये 4 सब्जेक्ट उसके लिए समझ लो अ डिश विद फुल ऑफ यू नो, एक समझ लें बहुत ही वंडरफुल डिश है जिसमें आप चारों एक बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग सब्जेक्ट्स हैं फॉर अ थ्योरी पर्सन। मैंने किया परस्यू, एंड सर यू कांट बिलीव इट कि आप एक U स्टूडेंट वाला बच्चा लॉ में डिस्टिंक्शन स्कोर कर लेता है, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से मेरिट स्कोर करता है और पॉलिटिक्स में पास होता है। सो दैट्स जब तुमने अपना पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स बोल रहा हूँ, लॉशिप का या लॉयर वाला पार्ट जो है तुमने परस्यू करना शुरू किया, सो एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न लॉ इतना कुछ ज़्यादा फॉलो तो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज पाकिस्तान लाइज इन एट 130th प्लेस आउट ऑफ 139 कंट्रीज। एग्जैक्टली, सिविल जस्टिस सिस्टम जो पाकिस्तान का बहुत, ये मतलब क्या तुम्हारे लिए ये बैरियर नहीं बना कि यार अभी तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा बुरे हालात में इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो अब क्या करा जाए? हमारे ना लॉ में ना पहली क्लास होती है LSM की, लीगल सिस्टम मेथड की। उसमें ना सर मैम ने सरवा हमारी मैम थी, सही है, उन्होंने ना मुझे पहली दूसरी क्लास थी तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ये रैंकिंग सिविल जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग के 138 कंट्री है। एंड आई, कुछ बच्चों ने पॉजिटिव ले लिया, कुछ बच्चों ने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। मैं था पॉजिटिव लेने वाला। मैंने बोला यार अगर मैं फॉर एग्जांपल US जाता हूँ, UK जाता हूँ, डेनमार्क जाता हूँ, डेनमार्क इज फर्स्ट नंबर, अब मैंने बोला कि यार उन कंट्रीज़ में वो क्या ही कितना इम्प्रूव कर पाएंगे, दे आर ऑलरेडी एट देयर बेस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप 130 पे जाओगे, आपको पता है यार कितना रूम है स्कोप करने का, कितना रूम है इंक्रीज़ करने का, क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नए, क्या क्या न्यू आइडियाज़ जो आप US में, डेनमार्क में, UK में फॉलो कर सकते हो, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान की लॉ की एंड लीगल फील्ड की एंड लीगल फर्टिनिटी की क्वालिटी ऑफ लॉ किस हद तक इंक्रीज कर सकते हो। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्या नहीं, आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू समथिंग मेक चेंज इन लॉ पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। दैट्स वेरी गुड परसेप्शन। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स और जो भी लॉ को परस्यू कर रहे होते हैं उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। यू प्लग समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट, दैट्स वेरी गुड। एंड पेरेंट्स का क्या था, मतलब हाउ डिड द पेरेंट्स सपोर्टेड यू इन दिस सिनेरियो?
उनका क्या रोल था तुम्हारे लॉ के कैरियर को परस्यू करने में? आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पीपल इन द अर्थ व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, थोड़ा सा मैं भी हूँ, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं भी सही हूँ। है, माशाल्लाह सही है। स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड मुझे आज तक कभी भी कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में। कैन यू इमेजिन कि मतलब मैंने अभी 22-23 साल की ज़िंदगी में मुझे कोई अभी तक बुरा इंसान नहीं मिला, सही है। It's always being said that you are the average of 7 people you are surrounded with. Exactly. So maybe you are, sitting around the people who are not toxic enough. या सो मैं अब ये देखें, एक बच्चा फेल हो गया, Yeah. सही है, ए लेवल्स में, एएस में, और मैं बाबा के पास गया, बाबा ने मुझसे ना सिर्फ 2 सवाल पूछे, बेटा ये अगर फेल हो गया हो ना तो ठीक है, सही है, हो गया ना, मतलब हो गया पेपर, अब तो कुछ नहीं कर सकते, टेल मी व्हाट नेक्स्ट विल यू बी डू। अगर मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना पेरेंट्स नहीं मान रहे या नहीं मान रहे, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो। अगर स्टूडेंट ने जवाब ढूंढ लिया है कि उसको ये चीज़ परस्यू करनी है, सो आई थिंक सो अगर वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखता है तो वो आई थिंक तो पेरेंट्स को भी मनवा सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, होंगी ज़रूर। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट जब मैंने ए लेवल फेल किया ना, फेल करके भी मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं, आई गॉट अ न्यू चांस एंड आई विल ट्राई आउट माई शॉट इन सोशल साइंसेस। वो एक चैलेंज आता है ना यहाँ पे, अगर आप अपने वालिदैन को ही नहीं समझा पा रहे हो तो Exactly. बाहर जो दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है उसे कैसे समझाओगे? ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, अम्मी अब्बू ने बड़ा साथ दिया। मैंने लॉ में किया तो अम्मी बहुत ज़्यादा शौक हो गई, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई लॉयर नहीं है, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। वरना अगर आप इवन माई डैनिंग जितने भी मेरे हाफ ऑफ द बैचमेट से कोई जज का बेटा है, कोई एसएचओ का बेटा है, कोई डीएसपी का बेटा है, कोई असिस्टेंट गवर्नर या सम पॉलिटिशियंस या उनके ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हैं, तो बट आई वॉज वेरी फ्यू ऑफ द नंबर ऑफ डैनिंग में पाएंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं। तो यस, तो आई वॉज वन ऑफ देम। सो पेरेंट्स की तरफ से वो एक क्या कहते हैं प्रेशर आया, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं हम लोग कि भाई जो लॉयर बना है उसने ज़रा सा कोई केस लड़ा, बाहर जो है क्या कहते हैं जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, अम्मी ने इस तरीके से ब्लैकमेल किया। हाँ होता है, ऐसा होता है। और पाकिस्तान की तारीख है कि लॉट ऑफ लॉयर्स जो है ना उन्होंने शहादत पाई है, बहुत लॉयर्स हैं। अगर अभी भी आप हाई कोर्ट में चले जाएं, देयर द वॉल जिसमें सारे शहीदों की तस्वीरें हैं जो लॉयर्स में आए हैं, और ज़िया उल हक के ज़माने में भी जो लॉयर्स मूवमेंट निकली थी उसमें भी बहुत सारे लॉयर्स शहीद हुए थे, ठीक है। मतलब लॉयर्स आर वेरी इनटू पॉलिटिक्स एंड दे मतलब सही हैं जो आप सुनते हैं तो चीज़ें, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बहुत स्टीरियोटाइप भी हैं लॉ के अंदर। मैं आपको बताऊं, लॉ समझते हैं लोग कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फील्ड है, कोर्ट में जाना है, रिप्रेजेंट करके आ जाना है, ऐसा नहीं होता। कोर्ट के अंदर इन इट्स सेल्फ 25 सब फील्ड्स हैं, कैन यू इमेजिन, 25 सब फील्ड्स हैं। वी गॉट साइबर लॉयर्स, वी गॉट फैमिली लॉयर्स, वी गॉट क्रिमिनल लॉयर्स, वी गॉट कॉर्पोरेट लॉयर्स, वी गॉट आर्बिट्रेशन लॉयर्स, बहुत सारे मल्टीपल And in which area you are dealing in? आई एम डीलिंग इन टेक लॉ स्पेशली। टेक लॉ। या ओह, समथिंग मतलब व्हिच तुमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को जो है वो लॉयरशिप में डाल दिया, बहुत Yes. ज़रूरी है Yeah, बहुत बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, Yeah. ITR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है yes. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो Yes. हम क्यों पीछे रहे हैं? तुमने Exactly. मतलब लॉयरशिप को आगे लेकर गए हो। यस तो लीगल फर्टिनिटी में आई इंट्रोड्यूस AI एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी में असल में बेसिकली होता क्या है कि टेक्नोलॉजी और AI का ऐसे होता है कि जैसे साइबर क्राइम हो गई आपका, साइबर बुलिंग हो गई आपका, ठीक है, इनके जो लॉज होते हैं इन पर पॉलिसी मेकिंग होती है, क्लाउड पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन के क्या लॉज होने चाहिए, ठीक है, एक कंपनी को क्या रेगुलेशन एंड क्या वो, तो दैट सारी चीज़ें नहीं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेक लॉ कवर करता है। IP लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, आपके लोगो लॉज, ये सारे आपका टेक्नोलॉजी लॉ के अंदर, टेक लॉ के अंदर कवर होते हैं। तो जो मदर के जो थोड़े से सॉफ्ट एजेस थे कि यार यहाँ पे ये वाला कैरियर परस्यू नहीं करना चाहिए, आपने उनको किस तरीके से परसुएट किया? अच्छा, फादर नोज, अभी भी अम्मी भी जानती हैं कि मैंने मम्मा को ये बोल दिया था कि यार आई विल कम इनटू पॉलिटिक्स लेटर और सूनर, ठीक है। आप लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो भी लॉ को परस्यू कर रही है, आई थिंक तो मुझसे एक इवेंट में मेरे साथ मिले Yes, भी yes, थे, yes, yes, तो yes, उसका yes, yes. उसके फादर का भी यही था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बट डू नॉट एंटर इनटू द क्रिमिनल। एग्जैक्टली सेम आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ, एग्जैक्टली हमारे साथ काम करो, बट नॉट लाइक दैट। मेरी अम्मी का भी यही था, उन्होंने भी मुझे ये रखा, लेकिन मैंने एक साल जब गुजार लिया ना, मैंने बोला अम्मी आई वांट टू टेस्ट इट आउट क्रिमिनल लॉ एज वेल। क्या बात है। लेकिन अभी भी And जब they supported you. दे सपोर्टेड मी, बट लेकिन उसके बाद उसकी चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि एक साल में गुजार चुका था, अब बच्चे से कहाँ फील्ड चेंज करवाएंगे। सो जब वो देखते हैं ना, दूसरी बात जब वो देखते हैं बच्चे के अंदर पैशन है, बच्चा ग्रेड अच्छे सिक्योर कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट चाइल्ड इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम अप,
सही, तो आई थिंक तो पेरेंट्स पर एक मेरे ख्याल time से आता है। एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल और एक आपका द पैशन टू परस्यू वॉट एवर यू लव एट, उसके आगे और हार्ड वर्क, इन तीन चीज़ों के आगे जो है ना, मतलब आप कोई भी चीज़ इससे जो है ना क्या कहते हैं कॉन्कर कर सकते हो। बात सही है बिल्कुल आपकी सर, लेकिन एक चीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस आज के ज़माने में ना बहुत हो गई हैं, बहुत है। बहुत ज़्यादा। सही है। और होता है ना जो रेस का घोड़ा होता है ना, हाँ, वो ब्लाइंडर्स पहनता exactly. है सो दैट लेफ्ट और राइट की जो उसके पास डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना, Distraction उन्हें अवॉइड करे। तो सर आज 23 के साल दौर के ना, में- एग्जैक्टली 23 साल की एज पे ना मैंने आज तक कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, ठीक है। सेकेंडली आई नेवर स्मोक्ड, आई नेवर, मतलब मुझे कोई ये भी नहीं बोल सकता कि यार अभी को हमने कभी शीशा पीते भी देखा। द लीस्ट मिनिमम एवर जो किसी ने एडिक्शन मेरे अंदर देखी हो वो भी चाय पीने की, पास उससे ज़्यादा की कोई नहीं। ओह, दैट्स समथिंग विच इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यू हैव नेवर बीन इनटू रिलेशनशिप। मुझसे शादी का बोल रहे थे कि शादी कब करेंगे? शादी कर ला। क्या सर वो बात है। तो शादी तो हलाल है ना सर, वो तो करनी है ना आपने। सो पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स का तो रोल की बात हो गई, टीचर्स ने किस तरीके से व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ लॉयर एंड लॉ की जो कैरियर है उसको परस्यू करने की शुरुआत की, टीचर्स का क्या रोल था, किस तरीके से टीचर्स ने सपोर्ट किया? अच्छा, डैनिंग बताओ लॉ मुझे। स्कूल का ना, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात है टीचर बहुत सपोर्टिव है, अच्छा, बहुत सपोर्टिव है। मतलब आई उन्होंने हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट। स्पून फीडिंग समझ लें, दैट्स लाइक मुझे लगता था कि मैं प्राइमरी में वापस आ गया लिटरली सर। एक टीचर है वो बंदा, मैं उसको कहूँ ना कि 11 बजे भी मैं उसको कॉल करूँ ना, वो कॉल पिक करेगा सर। दैट द डेडिकेशन सर एक यू हैव, एंड सर एच एम, सर मिस सरवा, दे वर वेरी, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं ऑब्वियसली। आपने It's a part and डैनिंग parcel. इज़ अ पार्ट ऑफ के वो डैनिंग की अच्छी बातें भी बुरी बातें भी हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं कि टीचर आर वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। मुझे जब भी प्रॉब्लम आई है, ए क्यू वॉज ऑलवेज देयर, एच सर Zephyr was always there, Miss Arva was always there. तो या टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव है। सो अब एक एक्टर होता है ना, वो एक्टर बनना चाह रहा है, उसके सामने खड़ा हुआ है आमिर खान कि यार एक्टर बनना है ना तो इस बंदे की तरह बनना है। अच्छा तुमने जब डिसाइड किया कि यार लॉयर बनना है, हु वाज योर इंस्पिरेशन? अच्छा, 99% आई थिंक सो लॉयर्स ये इस बात को वो करेंगे, एग्री होंगे कि उनका जो इंस्पिरेशन होती है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होती है। क्या बात है। बैरिस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सही है। अच्छा, मेरे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अंदर है ना दो चीज़ें कॉमन है। दैट फर्स्ट थिंग दैट वी बोथ आई ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, सही है, मतलब सेम, उनका भी LSE किंग्स कॉलेज लंदन वगैरह का ही, UK लॉ ही उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। एंड सेकेंडली ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट लॉयर्स, जो यंगेस्ट बैरिस्टर्स एट द एज ऑफ 20। एंड जब मैं लॉ करके पास आउट हुआ था तो आई वॉज ऑल्सो 20। तो क्या मैं तुमसे उम्मीद करूं तुम पाकिस्तान को वापस आज़ाद करवाओगे? यस सर, फॉर श्योर। ओ फॉर द बेस्ट। चलो, सो अब मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ जब भी कोई आई मीन पढ़ रहा है, अगर वो लड़की है तो पेरेंट्स नॉर्मली या सोसाइटी नॉर्मली उसे देखती है कि यार ये तो डॉक्टर बनेगी, एंड लड़कों के लिए एसोसिएट कर दिया जाता है इंजीनियरिंग को। ऐसे ही true। तुम अलग ही दिशा में निकल गए। हाँ, सो किस्मत ले गए सर। किस्मत ले गई। चलो, सो यू मस्ट हैव आई मीन क्या कहते हैं केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स कि यार ये कहाँ जा रहे हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कोई कहानी बताओ, कोई मज़े की कहानी बताओ। अक्सर तो बाइकिया वालों के साथ एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ जब भी जो है ना बैठो हार्ड कोर जो है ना वो अब मैं बाइकिया पे बैठूँ ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो है वो डेली का है, लॉयर्स झूठे बहुत होते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? झूठे बहुत होते हैं, झूठे बहुत होते हैं। झूठे बहुत होते हैं। हर किसी का स्टीरियोटाइप सबसे जो मेजर है ना कि लॉयर है ना तो वो झूठ ही बोलता होगा, मतलब काम तो वो गंदे ही करता होगा, सही है। वो मतलब सारे पुट्ठे काम जो है ना वकील ही करता होगा, सही है। तो वैसे आपस की बातें करते हैं? करते तो थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा, इत्तेफाक से लाहौर में ना, पंजाब में आप जाएं, पंजाब में लॉयर्स को रेंट पे कोई घर नहीं देता, सही है। ओह, ज़मीन सेल एंड परचेज की कोई डील नहीं करता, आपको कोई ऑफिस रेंट आउट नहीं करता, आपको कोई लड़की भी नहीं देता अगर आप लॉयर हैं। व्हाई ये पंजाब में बहुत स्टीरियोटाइप है, ठीक है। इसलिए कराची में रह रहे हो? अच्छा था, अच्छा था। अच्छा ठीक है। सही है। सो कैसे, मतलब इन प्रॉब्लम्स को कैसे गो थ्रू, आई मीन इनका हल कैसे निकालते हो? हल कैसे निकाले सर, आप अपने सर्कल में बेस्ट रहो, ठीक है। साफ सीधी बात है, जो देखें हर किसी के बारे में तो स्टीरियोटाइप बना रहता है, सही है। टीचर्स के बारे में भी, हर किसी के बारे में वो कहते हैं ना कुछ बन ना सके तो टीचर बन गए।
ठीक है, वो हर किसी, हाँ exactly. वो हमारे सर जुएब होते थे, वो एक वाक़या सुना रहे थे। वो उनके कोई महफिल हो रही थी, तो सर जुएब ने किसी से उनके रिश्तेदार से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला जी मैं पढ़ाता हूँ। वो तो ठीक है पढ़ाते हैं, उसके अलावा आप क्या करते हैं? या सही है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं फुल टाइम ही पढ़ाता हूँ। ठीक है चलो सही है, आप पढ़ाते हो, उसके अलावा क्या? मतलब वो कि भाई वो बंदा पढ़ाता है ना, तो वो They कुछ ना don't कुछ consider करता है। teaching as Exactly, profession. प्रोफेशन। तो सेम कि भाई ये स्टीरियोटाइप्स हो, और पाकिस्तानियों को तो वहाँ वो तो कहता हूँ लॉयर हम बाद में बनते हैं, हमारी पाकिस्तानी हम जज पहले बन चुकी होती है। जो बात है सही ऐसा ही है। सो अपार्ट फ्रॉम दोस्त, क्या चैलेंजेस थे, क्या हर्डल्स थे तुम्हारा जर्नी जब प्रोफेशनल पीक की तरफ आना शुरू हुआ, और तुमने अभी तक जो अचीव किया है, इस पूरे सिनेरियो में क्या चैलेंजेस, क्या हर्डल्स को गो थ्रू करना पड़ा? सबसे पहले रिजेक्शंस, मैं कहता हूँ रिजेक्शन एंड बुलिंग। क्योंकि मैंने क्लास में बहुत छोटा होता था, ओ लेवल से ही मैंने बड़ा बुलिंग किया। मतलब ऐसा होता था कि लोग है ना, जब मैं कुछ बात कर रहा होता था ना, वो लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं, यार रवि हंस क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, ठीक है, ऐसे अल्फाज से ज़्यादा नहीं हो रहे, सही है, मेरे लुक पे जज करना, सही है। तो एक तो वो तो शुरू से ही आदत थी बुलिंग की, वो रेजिस्टेंस हो गया ना, वो इतना रेजिस्ट हो चुका था कि फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था यूनिवर्सिटी में आने के बाद, सही है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आया तो तब भी आई वॉज वन ऑफ दी यंगेस्ट वन, ठीक है, सारे मेरे से बड़े बड़े होते थे, 24 25 26 साल वॉज दी एवरेज एज ऑफ माई क्लास, सही है। तो उस वक्त भी था कि यार थोड़ा बहुत प्रेशर होता था, सही है, क्योंकि मैं क्लास में बोलता सबसे ज़्यादा था। मुझे जो चीज़ आती है ना, मैं कहता हूँ मैं क्लास में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, जो क्लास मुझे अच्छी लगेगी ना, मैं उसमें क्लास में बार बार बोलूँगा, एंड आई स्पीक अलॉट। एंड लोग मुझे ना, पता है, बच्चे आके बोलते थे यार क्या फजूल तुमने डिस्कशन लगाई हुई है, क्यों ऐसे आर्ग्यू करते हो? बोले नहीं यार, आई हैव अ राइट, मैं भी उतनी फ़ीस दे रहा हूँ जितनी तुम भर रहे हो, सही है। अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी या मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक रखेगी, मैं उसके इंडेप्थ तक जाऊँगा। इवन एज सच यू सर, आई कम विद मतलब सवाल अच्छे पूछ लेते यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिनके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ती सही है। है। तो एक तो था क्यूरियोसिटी, मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा। तो मेन एलिमेंट आप अपने अंदर रखो, अगर आप कुछ नहीं फिगर आउट कर पा रहे ना, आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी की आगे जलाए रखो, बस। क्या बात है यार, क्या बात है। तुमने मेंशन किया लेक्सा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं जानता हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड एआई। यस। हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? अच्छा, मैं ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद हर बच्चे की तरह मुझे लगता है कि ना, अगर आपको लगता है ना ग्रेजुएशन तक कि आप एक आपको डायरेक्शन नहीं मिली, मैं कहता हूँ सर आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज़्यादा बच्चा भटक जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चा भटकता है। क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको पता होता है यार 6 महीने के बाद आपके मिड है, 6 महीने के बाद आपका फाइनल है, सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, मिड मॉक फाइनल, मिड मॉक फाइनल, बहुत आपकी एक स्ट्रीम लाइन चल रही होती है लाइफ। अब ग्रेजुएशन होता है, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता क्या जा रहे हो, क्या करना है, क्या कुछ नहीं, सारे सवाल आपने खुद अपने से पूछने हैं और उसके जवाब भी आपने खुद ढूंढने, ना कोई सिलेबस फॉलो करना है, ना कोई बुक पढ़नी है, ना कोई कहीं उसका जवाब को कहीं नहीं मिलना। ऑल दी आंसर्स आर इन हेड, आपने खुद ही फिगर आउट करनी है सारी चीज़ें। तो एक ये चीज़ बड़ा चैलेंज था, सही है। और मेरे सर बोलते थे, सर इज़ाफ़ा बोलते थे कि बेटा अभी तो तुम लोगों ने, अभी तो असली लाइफ तो तुम्हारी पास आउट होने के बाद होगी, लाइफ अभी शुरू होगी, जब तुम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा करना क्या है आखिर लाइफ में, ग्रेजुएशन तो करना क्या है। तो ऑब्वियसली मैं गया, मैंने बस लाहौर, मैंने, अच्छा एक चीज़ सेकंड मैं ये बोलूँगा, अगर कुछ ना समझ आया ना, शहर छोड़ दो, चेंज दी सिटी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना तिजारत में, सॉरी तिजारत बोल रहा हूँ, हिजरत में एक बरकत रखी है, हिडन बरकत, सही है। और वो मुझे एक्सपीरियंस हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्विच लिया था अब फ्रॉम लाहौर टू कराची टू लाहौर आफ्टर माई फेलिंग माई A levels, डिस्टिंक्शन आई, लॉ डिस्कवर किया, अपना पैशन डिस्कवर किया, सेम एग्जैक्टली थिंग आफ्टर ग्रेजुएशन दोबारा लाहौर गया, एक नया स्टार्टअप पे काम किया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। विद इन 6 months अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सिंध चीफ जस्टिस से लेके जूनियर लॉयर्स तक सारे जानते हैं। अगर नहीं मुझे नहीं जानते तो मेरे स्टार्टअप को जानते हैं, और अगर मुझे जानते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि यार रबी कुछ कर रहा है, समथिंग ही इज डूइंग। मतलब पाकिस्तान में अगर अपनी बात मनवानी है तो तुम्हारा सहारा ले सकता हूँ मैं। बात नहीं, बात पुछवा ज़रूर लेंगे, मनवाने का अभी तक इतना आया नहीं है। सो लेक्सा के बारे में, मतलब व्हाट यू डू इन लेक्सा, व्हाट्स योर रोल इन लेक्सा, एंड लेक्सा के बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा, व्हाट इज़ लेक्सा? लेक्सा इज़ एन AI लीगल चैटबॉट, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी लाइक चैट जीपीटी बट फॉर लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चैट जीपीटी में जब आप लॉ के ऊपर या पर्टिकुलर लीगल क्वायरी करते हैं तो हेलुसिनेशंस आती हैं, ठीक है, थोड़ा मैं हेलुसिनेशन
तो थोड़ा जो है ना वो अटरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, सही है। सो क्योंकि एआई है ना बहुत ज़्यादा एक अभी डेवलपिंग फील्ड है, सही है। तो एआई को आप स्पेसिफिकली एक्यूरेसी के ऊपर जज नहीं कर सकते, सही है। उसके लिए बड़ी आपको ट्रेनिंग चाहिए। 3.5 को 10 साल लगे थे लॉन्च करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद से जर्नी कंटिन्यूड है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो लॉ के ऊपर था ना कि यार लॉ के ऊपर, पाकिस्तानी लॉ के ऊपर ट्रेन करना है चैटबॉट को, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एक तो एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। एक चीज़ गलत मिली, सीनियर लॉयर ने वो इनकॉपरेट की अपनी जजमेंट में या अपने ड्राफ्ट के अंदर, और वो चीज़ उसने जाके प्रेजेंट की और जज ने उसको काउंटर क्वेश्चन कर दिया या जज ने उसकी गलती पॉइंट आउट कर दी, तो वो अगले दिन आप पे केस ठोक देगा, या वो केस हार गया तो अगले दिन वो आप पे केस ठोक देगा कि भाई ये क्या आपने प्रोडक्ट बनाया, यू नो, हाउ डू यू आई आर सम कमिंग अप विद सच थिंग, क्रेडिबिलिटी कैसे ले रहे हो आप, एक्यूरेसी की कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे लेक्चर पे खुलता हुआ था वो तो एक्यूरेसी था। एंड सेकंड बिगेस्ट चैलेंज वो था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, सही है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एज इन Legal किस data. एक्ट में कौन सा क्राइम आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं जजमेंट्स जजमेंट्स, ओके। क्योंकि वो पाकिस्तान का ना केस डिसाइड होता है तो उनकी एक जजमेंट कॉपी रिलीज़ होती है। अब सही, होता क्या है सही। कि जब एक लॉयर है ना केस प्रेजेंट करता है तो उसके ना 2-3 चीज़ें होती हैं। एक आप एक लॉयर अपने ड्राफ्ट को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करता है। पहली चीज़ वो ये करता है, वो दे कम अप विद द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट्स, ठीक है। वो आर्गूमेंट्स होते हैं एनालिसिस के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के लॉ के ऊपर, थ्रू वो बनता है। लेकिन वो अपनी एनालिसिस को सपोर्ट करता है जजमेंट्स में के थ्रू, कि सर फ़लाँ ईयर में फ़लाँ जज ने ये डिसाइड किया था विद द सेम सिमिलर ऑफ फैक्ट्स, सो आपके ऊपर भी ड्यूटी है कि आप भी सेम एनालिसिस लगाएं, सेम उसके ऊपर एंड सेम उसके ऊपर, क्योंकि कोर्ट्स की ना हायरार्की फॉलो होती है। हायरार्की ऐसी होती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट रूल नहीं कर सकता, हाई कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट रूल आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स फॉलो होने होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फैक्ट्स अपने मनवाने हैं तो आपको हाई कोर्ट का केस लाना पड़ेगा विद द सेम सिमिलर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और अगर आपको हाई कोर्ट में अपनी बात मनवानी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लानी पड़ेगी विद द सेम सिमिलर ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि वो रूल आउट नहीं कर सकते आप। तो इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो एक लॉयर का ड्राफ्ट है वो डिपेंड होता है पुरानी जजमेंट से। और स्ट्रेंजली पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीगल डेटाबेस नहीं है जिसके अंदर सारी अप टू डेट जजमेंट्स पड़ी हुई हों फ्रॉम 1947 टू 2024 अप टू डेट, सही है। तो ये हमने देखा कि दैट्स अ वेरी बिग गैप इन मार्केट, ठीक है। और एक लॉयर्स को हर किताबें खोलनी पड़ रही हैं, ठीक है। एक केस ड्राफ्ट करने में 4-4 हफ्ते लग जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, एक केस जा रहा है 4 हफ्ते के बाद, उसको तारीख मिल रही है 1 महीने के बाद की, डिसाइड हो रहा है अगले महीने, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ठीक है। पेशियाँ 3 महीने की लग रही हैं, कितना एक्सटेंसिव टाइम हो रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल वही 4 हफ्तों की रिसर्च एक एआई टूल से जस्ट लाइक लेक्सा 1 हफ्ते में कर लेते हैं या कुछ दिनों में कर लेते हैं, तो समझें वो कोर्ट में केस कितनी जल्दी जाएगा। सही है, 3 हफ्ते का गैप आ गया, 3 हफ्ते पहले वो कोर्ट में जा रहा है, 3 हफ्ते पहले जज डिसाइड कर रहा है। सो आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लॉ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ लेक्सा तुमने लॉयर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। वी आर ट्राइंग Yeah. आवर बेस्ट टू डू दैट। तो या आपने बात की थी हाउ वी कम अप विद दी लेक्सा, तो मैं आपको उसके पीछे ये स्टोरी थी कि मैं रिसर्च, जब भी आप किसी लीगल इंटर्नी में एज अ ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका जो है ना एक काम होता है रिसर्च करना, क्योंकि सीनियर लॉयर प्रेजेंट करता है केस, सारी उसके जो रिसर्च वगैरह या जो भी ड्राफ्ट वगैरह मेकिंग वगैरह वो सारा जो है ना उसके जूनियर्स करता है। तो मैं जब जस्टिस शाहिद करीम साहब की फर्म है लाहौर में, अदील शाहिद करीम साहब के अंडर होती है, बुखारी अजीदन करीम, ठीक है, उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। अच्छा, तो उधर मैं ज्वाइन किया मैंने, बहुत सपोर्टिव सीनियर्स अगेन माशाल्लाह से। तो उस वजह मुझे रिसर्च का काम मिलता था। अब मुझे एक एक केस फाइंड करने के लिए ना सर बहुत टाइम लगता था, मतलब हफ्ते लग गए, और वो बैठ के पढ़े जा रहा हूँ 26 पेजेस का केस है, 40 पेजेस का केस है, 200 पेजेस का केस है, हेड नोट्स इतने अच्छे नहीं लिखे हुए, सही है, समरीज इतनी अच्छी, प्रिंसिपल इतने अच्छे नहीं लिखे हुए कि डिस्टिंग्विश कर पाएँ। अब यूके का ना हर चीज़ ऑनलाइन है, यूके की हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक है, पाकिस्तानी लॉ का ऐसा कुछ नहीं है हिसाब किताब। तो आई थिंक यार नहीं यार, इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने इस तरीके से किया कि बाबा का जो है ना समझ लें एक बाबा गॉट दी अमाउंट, सही है, इन्वेस्टमेंट की,
कि फ्रॉम जो है उनकी ही रिटायर्ड फ्रॉम कंपनी, ठीक है, उनकी कंपनी उन्होंने, तो उनको एक ग्रेजुएटी अमाउंट मिली थी. सो बाबा ने बोला कि यार मेरे पास अमाउंट है, आई हैव द आइडिया एंड वी बिगिन विद द लेक्सा. सो या दिस एंड इज यू आर वर्किंग इन लेक्सा एज? co-founder and CEO. क्या बात है यार, Hmm. सो प्राउड ऑफ यू. Thank you so much. सो रबित, मुझे बताओ अगले 5 से 10 साल में वेयर डू यू सी योर सेल्फ? अगले 5 साल में वेयर डू आई सी माई सेल्फ? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सच बोलो, मेरी आंखों में उम्मीद की किरण जाग रही है. कोशिश पूरी है, बट अगर नहीं हो सका तो अगले 10 साल में, या फॉर श्योर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, फॉर गुड, इंशाल्लाह. फॉर गुड इंशाल्लाह. So- एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब आई हैव द सेकंड थिंग, आई विल बी ब्रिंगिंग अ टेक रेवोल्यूशन इंशाल्लाह ताला, क्योंकि Alexa is all dealing with AI. So we have soon I have a dream to open Pakistan first robotics AGI company as well, जो कि robotics and क्या robots बात है, का क्या बात है. infusion के इट्स लिए ऑल अच्छा अबाउट Asia. योर माइंडसेट. Yeah. दैट माइंडसेट आपको आगे लेकर आता है. अगर आप सोच रहे हो बड़ा और आपके अंदर पैशन है, ऐसा बड़ा सोचो consistency सर है, कि सामने वाले की जो है ना चेयर थोड़ी सी शॉक हिल में आ जाए. हिल जाए थोड़ा ओह, सा. क्या बात है. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं भी जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब एक रुझान, एक आई मीन सिनेरियो बढ़ता जा रहा है बच्चों का इस तरफ कि यार लॉ को परस्यू किया जाए. एंड मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट डैनिंग में जा रहे हैं और दूसरी लॉ स्कूल जो हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं. तो जो कमिंग लॉयर्स हैं, जो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये पाकिस्तान का शेप बदल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, उनके लिए मैं मैसेज सिर्फ एक ही देना चाहूँगा कि गो फॉर दी जस्टिस, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए. अब मैं आपको बताऊँ, एक वाक्य सुनाता हूँ. मज़े का वाक़या है, मजे का वाक्य है. सुनाओ. कराची में ना कुछ डकैत पकड़े गए. कराची में तो वैसे यार आपको पता है कि कॉमन ही है, तो इतनी मुश्किलों से डकैत पकड़े जाते हैं. अभी आजकल जो यंग लॉयर आ रहे हैं ना, तो उनको कुछ केस मिलते नहीं है, जाहिर सी बात है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो वो जो है ना, हम आज़ाद करवाएंगे आपको, ठीक है. तो क्योंकि वैसे उनके खिलाफ कोई गवाह मिलते नहीं है, तो दी ईजीएस्ट टारगेट जो है ना वो अब इनको आज़ाद करवाना होता है. एंड दे लाइक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालेंगे, लिंक्डइन पे फ़ोटो डालेंगे कि भाई हमने इनको आज़ाद करवा दिया है, इनके ऊपर परगरी के वो थे चार्जेस थे, इनके ऊपर रिकॉर्ड के चार्जेस थे, एंड हमने इनको आज़ाद करवा दिया पिक्चर. तो मैं बोलूँगा यार इतनी मुश्किलों से बेचारे हाथ आते हैं, तो थोड़ा रहे अपना जो है ना वो नाम वगैरह बनाने के चक्कर में इस तरीके की केसेस ना ले, ठीक है. आई हैव सम रिस्पेक्टेबल, लेकिन वो ही कहते हैं कि लॉ के अंदर भाई क्लाइंट को कभी मना नहीं करना चाहिए. एक हमारी कहावत है लॉ में. व्हेन आई वाज आई मीन अबाउट टू बिकम अ टीचर ना, तो मेरी अम्मी ने एक बड़ी बेहतरीन बात मुझे कोट की थी कि यू आर एंटरिंग, कंसिडर योर सेल्फ यू आर एंटरिंग इन अ कोल माइन. सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं तुमने और तुम कोल माइन के अंदर दाखिल हो रहे हो. वैसे मैं दाऊदी, बाहर जब आओ ना तो तुम्हारे कपड़ों पे एक दाग ना हो. जब भी आपकी शर्ट काली हो चुकी है. चलो 1:1 तो 1-1 हो गया. 1 हो गया. कूल. सो ऐसे अगर मैं मतलब बताऊं, जैसे तुम यंग लॉयर्स के बारे में बात कर रहे हो कि उनको जस्टिस से काम लेना है, ऐसे. सो और मज़ीद कुछ मैसेज? हाँ, तो जस्टिस से काम लेना है. सेकेंडली अच्छा, सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि यंग लॉयर्स है ना, दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. ये मैंने एक अच्छी बात देखी, दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. ऐसे नहीं है कि भाई 9 to 5 जॉब करेंगे या फिर कोर्ट ज्वाइन करेंगे या नहीं. दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल. सही है, मतलब कोई भी केस ले रहे हैं तो उसको परस्यू कर रहे हैं, उसको अपना सोशली भी बता रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं. तो ये एक अच्छी बात है यंग जनरेशन की. एंड सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि आप इसी चीज़ को आगे परस्यू करें. जो यंगर जनरेशन आ रही है ना, मैं कहूँगा कि मेक अ डिफरेंस. जहाँ पे भी रहो कुछ अलग करो. सही है, सही है, मतलब कुछ अलग का मतलब है कि पॉजिटिव है, कुछ अलग करो. या परफेक्ट. सो थैंक यू वेरी मच अच्छा रबी. सर, मेरा एक सवाल था बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट. हाँ, सर बोलो. आपकी मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारे पास आप आए थे तो आप बड़े उदास थे, बिकॉज यू हैव, आपको बड़ा ड्रीम था मॉडलिंग परस्यू करने का. सही है, ऐसा ही है. तो ज़रा पुराने जख्मों को थोड़ा सा ताज़ा करते हुए देखो, बताएं. अब जैसे तुमने अपनी जर्नी बताई है ना,
आई वॉज ऑल्सो इन दैट फेज कि यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन टू फाइंड देयर ट्रू पैशन. लकीली मुझे टाइमली वो पैशन समझ में आ गया था. लोगों को नहीं समझ में आता. जैसे तुमने कहा, हमारे यहाँ कोई कंसल्टेंसी ही नहीं है, ऐसे ही है. कोई किसी को समझाने वाला ही नहीं है कि ऐसे क्या है. करना है, तो खुद ही आपने ढूंढना है. ऐसे ही. तो उस सिनेरियो से मैं भी गुजर रहा था. तो दैट इज़ हाउ. हाउ डू यू मतलब अपने अम्मी को कैसे फिर मनाया था फॉर नहीं, मैंने अम्मी तो मानी नहीं, लेकिन वो फिर क्या यार scene हुआ मतलब था? आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू द स्टीरियोटाइप्स कि यार अब टीचिंग में पैसा नहीं है, घर कैसे चलाओगे, ये कोई काम थोड़ी है. तो बस अगेन द सेम आंसर इज, इफ़ यू हैव पैशन, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द रेवोल्यूशनरी पर्पस, तो आपके लिए रास्ता आप नहीं, आपकी किस्मत बनाती है. बेशक बेशक. सेकेंडली सर, मैं आपसे बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा. व्हाट आर द 3 एडवाइसेस दैट यू वुड लाइक टू गिव मी एज अ स्टूडेंट? एज माई स्टूडेंट एंड एज यू आर परस्यूइंग द कैरियर को तो मैं इतना करीब से नहीं जानता, बट एज अ टीचर मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा, जो तुम कर रहे हो उस पर कंसिस्टेंट रहो एंड बिलीव इन योर सेल्फ. और तीसरी चीज़ कि मिलते रहा करो. सो दैट दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच ये वाली रबी. लाइन है ना, मैं शादी के बाद भी आपको व्हाट्सअप करता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच रबी. तो बहुत अच्छा लगा यार तुम्हारी तुमसे बात Thank करके you so इतने much, टाइम sir. के बाद मिल के, Yes, एंड sir. लुकिंग योर सेल्फ एज द फाउंडर एंड CEO ऑफ लेक्सा. सो अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबी दे. एंड Thank you so दिस much. इज इट. थैंक यू. Thank you so much.